बहुत पुरानी बात है, हरियाणा में हमारी कहीं कथा चल रही थी, काफी पुरानी बात है, मुझे याद आता है शहर, और वो सिरसा नाम का शहर था। बहुत पुरानी बात याद आती है। और तब किसी ने मुझसे कहा कि मेरे से कोई पूछ रहा है महाराज कि मैं 3-3 घंटे करते क्या हो जाकर कथा में, 3 घंटे प्रातःकाल, 3 घंटे सायंकाल। तब हमारी ऐसे ही 6 घंटे कथा चलती थी कि 6 घंटे करते क्या हो दिन भर। एक बाबा है, बवाल है, 6 घंटे आपको बैठा के रखता है, करता क्या है। अब हमारे यहाँ के शब्द है हरियाणा का बबाल, बाबा आया कि बबाल आया। हमारा क्या उत्तर दो। हमने कहा बात क्या है। बोले मेरा मित्र पूछ रहा है कि वह 6 घंटे करता क्या है कथा में, रोज जाता है, मिलता क्या है, उत्तर क्या दूं। मैंने कहा उत्तर यह देना कि कभी कभी जब विषम परिस्थिति आएंगी, कठिनाई आएगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, तब उनमें खड़े रहने के लिए जो बल है वो कथा ही देती है। कथा से वो बल मिलेगा कि विषमताओं में, कठिनाइयों में हम खड़े रह सकें, और तो कुछ नहीं मिलेगा। बोरा तो लाया नहीं तो भर देते ठसा ठस। मुझे अच्छी तरह से याद आता है, उस पर तो एक पूरा आर्टिकल लिखा हमने तितिक्षा के ऊपर। राजा की तितिक्षा गई, शम दम गया, उपरति गई, श्रद्धा चली गई, समाधान चला गया, राजा की षट संपत्ति खो गई, राजा का विवेक चला गया, विचार चला गया, राजा एकाकी अनुभव कर रहा है। और फिर क्रोध में, वही तो हिंसा है। क्रोध में आप मारक होते हैं, विधायक होते हैं। क्रोध में आप उद्धारक नहीं होते, मारक होते हैं। आप मारना चाहते हैं किसी को, शब्दों से घायल कर देना चाहते हैं। जैसे रानी ने उलूक बोलते हुए सुना, स्वान को रोते हुए सुना, अंबर एकदम धूमिल हो गया। अब सूरज में वो प्रकाश नहीं रहा। रानी भागी और उसने विचार किया ऐसा कभी हुआ नहीं, मुझे श्वेत आया नहीं कभी। रानी ने कहा जीवन में पहली बार मेरा माथा पसीने से भीग गया है। न तो मुझे कोई उदर विकार है, न मनोविकार है, न मेरी देह कांति शिथिल हुई, न मुझे कोई व्याधि है, न कोई उपाधि है, न कोई उपद्रव हुआ है, न राजा युद्ध में है, न कोई मुझे अशुभ समाचार सुनने को मिला है, और ना मैं किसी प्रकार से रोगी भी हूं, और ना हमारे क्रूर ग्रह है कोई। तो ऐसा भी नहीं कि मेरा भाग्य किसी ने छीन लिया हो, पर ये बार बार मेरे माथे पर पसीना आना, मांग का सिंदूर बह जाना, माथे की विद्या का अनायासी धरती पर गिर जाना, और मेरी ये सुंदर सी हरे कांच की चूड़ियां बिखर कर नीचे गिर पड़ी हैं। कोई बड़ा मंगल होने वाला है, बड़ा मंगल, बड़ा अनिष्ट होने वाला है। कैसी रानी, वो कहती है मैंने स्वप्न में भी कभी कोई अपकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म नहीं किया। रानी ने कहा मुझे याद आता है जब से भी मेरी आंखें खुली होंगी, मैंने कभी तो अपकर्म नहीं किया, दुष्कर्म नहीं किया, पाप कर्म नहीं किया, अपवचन नहीं बोला है। तो निसंदेह राजा से कोई चूक हुई है, मेरी चूक नहीं है, मुझसे कोई भूल नहीं। राजा की बाट जो होने लगी, दर्पण में बार बार अपने को निहारने लगी, और उसे लगा कि बड़ा अमंगल कुछ होगा, घटित होगा, बड़ा अनिष्ट कोई। राजा लौटा था सब कुछ हार कर, सब कुछ खोकर।